There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM.
अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वादत मुझ में, ऐ वादतों वाले मुझे यकजा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। जाय होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरी आवाज तेरी हमसे लबरेज रहे, बस में कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान, और FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से आपसे मुलाकात रहती है। आप जानते हैं 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में दयारे गैर में बसने वाले मोहतरम दोस्त किसी न किसी तौर तरीके से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। आप तमाम सुनने वालों को, उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, आप तमाम मोहतरम दोस्तों को खुशामदीद कहा जाता है। 2:18 हो जाते हैं, और इस बज़्म सुखन का, इस बैठक का, और मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि एक बहाना है एक दूसरे से बात करने का। इसके दौरान ये 2 घंटे का होता है, सुबह के 4 बजे तक हमारी ये मुलाकात जारी रहती है। बहुत बात होती है, ये जो रिश्ते नाते हैं, ताल्लुक हैं, वास्ते हैं। जिंदगी के सफर में बहुत सारे मामलात होते हैं, दुनिया के मामलात हैं। जिंदगी है तो फिर ये सारे सिलसिले चलते रहेंगे, आजमाइशें भी आएंगी, यकीनन रास्ते भी होंगे, मंजिलें को तयन भी करना होगा। मुसाफिर का काम यही है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर आप मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, तो सफर जारी रहना चाहिए, हालात जैसे भी हों। मुश्किलें, आसानियां, फिर मुश्किलें, फिर आसानियां, बस ये रब की मर्जी है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा दुआगो रहता हूँ। जनाब 31 तारीख हो चली 10वें महीने की सन 2021, 31 अक्टूबर। ऐसे मौसम आते हैं चले जाते हैं। मौसम यकीन तौर पर बिल्कुल बदल चुका है, रातें लंबी हो चुकी हैं, और जब रातें लंबी होती हैं तो तन्हाई की घड़ियां भी तवालत पकड़ जाती हैं। फिर वही पहर आते हैं। वो क्या शेर था सईद साहब का कि आंख लगते ही मेरी नींद उड़ाने लग जाए, आंख लगते ही मेरी नींद उड़ाने लग जाए, ख्वाब चिड़ियों की तरह शोर मचाने लग जाए। सर्द और लंबी रातों का ये अलमिया है। कि अक्सर औकात आप चिड़ियों जैसा शोर सुनते हैं,
या मेरा वहम है ये नगमा है मौजे गुजरा, या कोई नहर है इस कुएं गरा के पीछे।
तुझे पाकर भी तेरी ही तलब सीने में रखता हूं, तुझे पाकर भी तेरी ही तलब सीने में रखता हूं, तमाशा करके मैं कशकोल गंजीने में रखता हूं। यह आपने दोबारा सुननी चाहिए गजल। इसके अशार हैं बहुत दिल के करीब, बहुत बेहतरीन अशार। जी हाँ, अल्फाज का इस्तेमाल देखिए, गंजीना, खजाना, तुजोरी खजाना, तुझे पाकर भी तेरी ही तलब सीने में रखता हूं, तमाशा करके मैं कशकोल गंजीने में रखता हूं। इसी रास्ते से वो खुर्शीद फरदा घर में उतरेगा, इसी रास्ते से वो खुर्शीद फरदा घर में उतरेगा, सो आंखों के दिए इस रात के जीने में रखता हूं, मुझे ये जिंदगी नुकसान का सौदा नहीं लगती। मैं और आप भी बड़ी बात करते हैं नफा नुकसान की, खसारे की, मुनाफे की। सलीम कौसर साहब की शायरी भरी पड़ी है। और वैसे भी इंसान हिसाब किताब में लग जाता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो हम खुदगर्ज भी हैं, बेहिस भी हैं, लालच से भरे हुए हैं। तो ये जो नफा नुकसान है, ये हमारी सृष्टि में है। हाँ, कहने को नहीं कहते और मानने को नहीं मानते, लेकिन ऐसा ही है। अपने बारे में सच मुश्किल से इंसान मानता है, लेकिन आवाज आ जाती है। मुझे ये जिंदगी नुकसान का सौदा नहीं लगती, मैं आने वाली दुनिया को भी तखमीने में रखता हूं। अजीजो, तुमसे राज़े खुशनवाई क्या छुपाना है, मैं दिल के चंद टुकड़े अपने साजीने में रखता हूं। मेरा रंगे हुनर तो एक तस्वीर ख्याली है, मेरा रंगे हुनर तो एक तस्वीर ख्याली है, मैं एक सादा सा चेहरा दिल के आईने में रखता हूं। और जब बात चलती है इरफान सिद्दीकी साहब की, तो जरा सुनिए कि उन्होंने लिखा कि जिस्मो जां की आंख से मंजर ब मंजर रोशनी, जिस्मो जां की आंख से मंजर ब मंजर रोशनी, उसका पैकर रोशनी मेरा मुकद्दर रोशनी। मैंने रात एक ख्वाब देखा और रोशन हो गया, मैंने रात एक ख्वाब देखा और रोशन हो गया। देखता क्या हूं कि है मेरे बराबर रोशनी। और ऐ रोशन कबा, तुझसे हमें क्या चाहिए, और ऐ रोशन कबा, तुझसे हमें क्या चाहिए। एक दामन भर हवा और एक दिया भर रोशनी। मैं कोई जुगनू न तारा, मैं कोई सूरज न चांद, मैं कोई जुगनू न तारा, मैं कोई सूरज न चांद। और तू देखे तो है मट्टी के अंदर रोशनी। अक्सर अक्सर उसका चेहरा ध्यान में आता भी है, अक्सर अक्सर उसका चेहरा ध्यान में आता भी है, जैसे गुम हो जाए जंगल में चमक कर रोशनी। मेरे मौला, हिज्र की तारीक रातों के तुफैल, जिंदगी भर चाहते और जिंदगी भर रोशनी। पंछी हूँ, उड़ने दो, उड़ने दो, हवाओं से लड़ने दो।
छोड़ आया मैं, भूले वादे तोड़ चला मैं, ये रात भी ढल जाएगी, ये बात भी बदल जाएगी। मैं तन्हा हूँ, रहने दो, रहने दो, आंसू हूँ, बहने दो, रास्ते गलियां छोड़ आया मैं, भूले वादे तोड़ चला मैं, ये रात भी ढल जाएगी, ये बात भी बदल जाएगी। मैं तन्हा हूँ, रहने दो, रहने दो, आंसू हूँ, बहने दो, इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सजाद भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस ज़ात का बड़ा शुक्र, बड़ा करम। इतना इंटरेस्ट है ना गजलों में, शेर व शायरी, पोइट्री में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे खुद था बहुत ज्यादा। अच्छा। तो पढ़ती थी मैं, जब पहले पढ़ लेती थी जब आई वाज 15 एज। अच्छा। उसके बाद 16-17 के बाद में वो शुरू हुआ मुझे, तो फिर मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराए तो, लेकिन फिर वो नहीं ठीक हो सकी ना। अल्लाह ताला आसानियां दे आपको। तो वो फिर जो मुझे याद की हुई चीजें मुझे इतनी जल्दी याद हो जाती थी। हाँ। कुछ भी मुझे स्कूल से कॉलेज से मिलता ना, फौरन मैं याद कर लेती थी। तो वो मुझे अब तक काफी चीजें याद है, तो मैं आपको अक्सर फोन पे सुनाती हूँ ना। तो ऐसे ही तो मैं इसीलिए किसी को नहीं बताती, आपको सिर्फ होता है और किसी को नहीं पता। अल्लाह ताला आसानियां अता फरमाए। फरीदा क्या ले आई हैं आज के लिए, आपके जहन में क्या है? मैं आज वो गालिब की है, ये न थी हमारी किस्मत के वाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता, तो हूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। वाह वाह। हमें क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। वाह। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार। वाह वाह। तो कल जो मैंने आपको सुनाई थी ना, वो भी हाफ की मुझे याद है कि, तो इससे आगे भी 2 शेर थे, वो फिर किसी दिन सुना दूंगी। चलें जैसे आपकी मर्जी। मैं कल इंशाल्लाह जो आपको अमजद साहब का आपने वो जिक्र किया नज्म का, मैं माजर चाहता हूँ, आज किताब नहीं है और मुझे भी वो नज्म जो है वो अब याद नहीं रहती पूरी जिंदगी के मेले में। कहा था भिजवा देंगे एड्रेस, फिर मैंने उन्हें सेंड कर दिया था ना। अच्छा, नहीं करवा दिया था। वो डेफिनेटली आ जाएगी किताब आपके पास। हाँ। आपका बहुत शुक्रिया फरीदा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब। जी चीमा साहब, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, लेकिन ये दूसरी दफा भी कॉल जो है वो डिस्टॉर्शन वाली है। आई एम सॉरी, आपको दोबारा कॉल करनी पड़ेगी, लुत्फ नहीं आएगा आपसे बात। जी हाँ, डिस्टॉर्शन आ रही है। अल्लाह का बड़ा करम, एक दफा दोबारा कॉल करनी पड़ेगी आपको। हुस्न को गर्द निसाब में रखना, हुस्न को गर्द निसाब में रखना, इश्क भी कुछ शबाब में रखना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब। जी अब बिल्कुल बेहतरीन है, डिस्टॉर्शन नहीं आ रही है। वो अलग बात है कि वॉल्यूम कम है इसका, आपकी आवाज का। बताइए कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा एहसान, उस जात का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है जनाब। आपके आने से हमारा भी दिल लगा सा रहता है, क्या बताएं, उदासियां हैं आजकल। अच्छा, दिल उदास है, कभी हो जाता है। और सुनाइए, फैमिली ठीक है, आप ठीक हैं? सब अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज मकसूद वफा साहब की वजह से उदासी की कोई खास वजह है? बस ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, क्या बताएं। ये तो हेल्दी साइन होता है, जो कभी कभी उदासी होती है बगैर वजह के, वो तो बड़ा हेल्दी साइन होता है, बड़ा मुस्बत पहलू होता है शख्सियत का। वो तो आपको कोई क्रिएटिव चीज याद करवा रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। हमें तो बस वतन ही याद आता है और कुछ नहीं आता, क्या बताएं। ये सबसे बड़ी याद है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जनाब, क्या लेके आए? मकसूद वफा जनाब की वजह। अच्छा, किताब है आपके पास मकसूद वफा साहब की? किताब नहीं है, वैसे इंतखाब है मुख्तलिफ शायरों का। अच्छा अच्छा। ऐसी वहशत पे मैं कुर्बान भी हो सकता हूँ। हाँ। ऐसी वहशत पे मैं कुर्बान भी हो सकता हूँ, मैं जो दरिया हूँ बियाबान भी हो सकता हूँ। बयाबान भी हो सकता हूँ, क्या बात है।
मैं सोच रहा हूँ बियाबान भी हो सकता हूँ, हंसने रोने के अलावा भी रसाई है मेरी। हंसने रोने के अलावा भी रसाई है मेरी, मैं अगर चाहूँ तो हैरान भी हो सकता हूँ। मैं कि जिस खाक में पमाल हुआ जाता हूँ, मैं कि जिस खाक में पमाल हुआ जाता हूँ, मैं इसी खाक पे एहसान भी हो सकता हूँ। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। मैं इसी खाक पे एहसान भी हो सकता हूँ, मुझ पे मुश्किल ना बना गुजरी हुई यादों को। मुझ पे मुश्किल ना बना गुजरी हुई यादों को, मैं तुझे भूल के आसान भी हो सकता हूँ। बड़ा अच्छा मिसरा है, बड़ा अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। दोबारा दोबारा। इतने गम देते हुए ये भी ना सोचा उसने, इतने गम देते हुए ये भी ना सोचा उसने, मैं किसी गम में परेशान भी हो सकता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। इतने गम देते हुए ये भी ना सोचा उसने, मैं किसी गम में परेशान भी हो सकता हूँ। मैं कि जिस शौक में आबाद हूँ मकसूद वफा, मैं कि जिस शौक में आबाद हूँ मकसूद वफा, मैं इसी शौक में वीरान भी हो सकता हूँ। मैं कि जिस शौक में आबाद हूँ मकसूद वफा, मैं इसी शौक में वीरान भी हो सकता हूँ। इसी वहशत पे मैं कुर्बान भी हो सकता हूँ। मैं जो दरिया हूँ बियाबान भी हो सकता हूँ। वाह, बियाबान भी हो सकता हूँ। अच्छे शायर है माशाल्लाह मकसूद वफा। जी हाँ, बहुत अच्छे शायर है, बहुत अच्छे। वो सर अपना ख्याल रखिए और महफिल से जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह अल्लाह। हुस्न को गर निसाब में रखना, इश्क भी कुछ शबाब में रखना। मैं इन्हीं मौसमों में आऊंगा, एक दिया इस तराब में रखना। फूल कोई नाप के रखना तुम, फूल कोई नाप के रखना तुम, अपनी खुशबू किताब में रखना। उसकी आदत है वस्ल की शब भी, ख्वाहिशों को हिजाब में रखना। मैं उड़ाने शुमार करता हूं, तुम परों को हिसाब में रखना। मुझको आदत है कुछ भटकने की, मुझको आदत है कुछ भटकने की, कोई रास्ता सराब में रखना। पीछे मुड़कर भी देख लेना तुम, पांव जब भी रकाब में रखना। जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए उस याद के साए साए। जब रात ढली जब रात ढली
शिकायत क्या, क्या जाने यहाँ कोई, इस गम में है राहत क्या। डर है कि ये गम दिल का नासूर न बन जाए। जब रात ढली डर है ये किनारा भी तूफान ही न बन जाए। जो बात चली तुम याद आए और पास चले आए, उस याद के साए साए। जब रात ढली फरेबे जुबा व दस्तार खत्म होने को है। फरेबे जुबा व दस्तार खत्म होने को है, लगा हुआ है जो दरबार खत्म होने को है। कहानीकार ने अपने लिए लिखा है जिसे, कहानीकार ने अपने लिए लिखा है जिसे, कहानी में वही किरदार खत्म होने को है। समझ रहे हो कि तुमसे है गर्मी बाजार, समझ रहे हो कि तुमसे है गर्मी बाजार। तो अब ये गर्मी बाजार खत्म होने को है। अभी तो रंग दिखाया नहीं गिरानी ने, अभी से ताबे खरीदार खत्म होने को है। और शेर है कि इधर बाजिद हैं तुझे देखने को और उधर, इधर बाजिद हैं तुझे देखने को और उधर, सुना है मोहलते दीदार खत्म होने को है। मसीहा कैसा तुझे लग रहा है कुछ तो बता, मसीहा कैसा तुझे लग रहा है कुछ तो बता, कि तेरे सामने बीमार खत्म होने को है। मेरे खिलाफ गवाही में जिनको लाए थे उन्हीं में जुर्रत इजहार खत्म होने को है। और शेर सुनेगा कि बरहना होती चली जा रही है ये दुनिया, बरहना होती चली जा रही है ये दुनिया। कहीं गली कहीं दीवार खत्म होने को है। किसी खबर से भी दिल मुतमईन नहीं होता, किसी खबर से भी दिल मुतमईन नहीं होता, कि अब तो सारा ही अखबार खत्म होने को है। अब इसके बाद नई जिंदगी का है आगाज, अब इसके बाद नई जिंदगी का है आगाज। ये जिंदगी तो मेरे यार खत्म होने को है। सलीम कसरत अशिया की गर्द में आखिर, सलीम कसरत अशिया की गर्द में आखिर, मताए दिरहमो दिनार खत्म होने को है। बरहना होती चली जा रही है दुनिया, कहीं गली कहीं दीवार खत्म होने को है।
वक्त गुजर जाता है और वक्त गुजरने के साथ साथ आपको हकीकत मालूम पड़ती जाती है। बहुत सारी बातें पहले समझ में नहीं आती। ये वक्त ही है जो हमें असल रंग दिखाता है। पहली नजर में तो मसनूई चीज भी असल लगती है, थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो पता चलता है कि सारी कशिश तो नकली रंगों की थी। बस ऐसे ही है सारी की सारी बातें। इसीलिए तो कहते हैं कि हकीकत की तरफ और सच को कुरेदना नहीं चाहिए। मुस्लिम कौसर साहब को शेर है कि उसका एक मिसरा है कि जो जैसा है उसे वैसा तस्लीम कर लिया जाए। तो बात यह है कि ज्यादा सच कुरेदने की आदत भी जो है वो इंसान को मायूसी की तरफ ले जाती है। बस ऐसा ही है, रंग असली हो या नकली। बातें सच्ची हो या झूठी, ये जो दोस्त अहबाब की बात करते हैं ये जैसे भी हो, ये हमारी अपनी किस्मत नसीब है। ये मौसम आपको पसंद आए या ना आए, इनमें आपको रहना है। ये दुनिया आपको अच्छी लगे या ना लगे, इसी में वक्त गुजारना है। लेकिन सच्ची और असल ये बात है कि ढूंढने वाली नजर होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए, शौक भी होना चाहिए और मुस्बत सोच भी होना चाहिए। अगर सच ढूंढने निकलेंगे तो सच मिलेगा, क्योंकि इन सारी बातों में ऐसी बात नहीं है कि अब भी सच्चे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। सच की तलाश करेंगे तो सच ही मिलेगा। बदगुमानी इंसान को ऐसे रास्ते पे ले जाती है जहां उलझन ही उलझन है, परेशानी ही परेशानी है। जो चीज आपके दिल में है वो कहीं ना कहीं तो है, इसीलिए तो वो आपके दिल में है। जो तस्वीर आपके जहन में है, चाहे खाकाई है, चाहे उसमें रंग नहीं है, लेकिन उसका वजूद कहीं ना कहीं है, इसीलिए तो आपके जहन में है वो। फरेबे जुबाओ दस्तार खत्म होने को है, लगा हुआ है जो दरबार खत्म होने को है। कहानीकार ने अपने लिए लिखा है जिसे, कहानी में वही किरदार खत्म होने को है। लंबी जुदाई 4 दिनों
लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई टूटे ज़माने तेरे हाथ निगोरे जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े हिजर के ऊंचे दीवार बनाए है लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई बाग उजड़ गए खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले कोयल की कूक में हो उठाए है लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई फोटो पे आए मेरी जान दुहाए है लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई लंबी जुदाई जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अनिला लाहौर से। जी कैसे हैं नीला? आप ठीक हैं? लाहौर से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं जी, आप? ठीक है? आपकी फैमिली ठीक है? आप कैसे हैं खान साहब? अल्लाह का बड़ा करम। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बस वक्त टाइम गुजरता जाता है, ऐसे हालात खुशी गमी सब कुछ साथ साथ सब कुछ ऐसे ही है। बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जितने जितने लोग सुन रहे हैं जहाँ जहाँ जो भी, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन आमीन। और हाँ साहब, मैं तो भी थोड़ी देर पहले शामिल हुई हूँ। एक्चुअली मैं एक शादी से वापस आई हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करूँ, चल रहा होगा। आए होंगे खान साहब डेफिनेटली। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो वैसे ये अभी जो आप एक पढ़ रहे थे वो बहुत खूबसूरत कहानी में से
किरदार खत्म होते जाते हैं। हाँ, कमाल, ऐसे ही कमाल की बड़ी ऐसे हकीकत है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हम कहानी तो है, जिंदगी कहानी है। हम अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस ऐसे ही। हाँ, ये हकीकत है दुनिया की। और वो मैंने अभी उनको भी सुना, फरीदा, वेरी नाइस, अल्लाह ताला इनको हिम्मत से तंदुरुस्ती दे। आमीन, वो भी जो पढ़ी थी उसके एक शेर मैं सुना देती हूँ। सुनाइए सुनाइए, मुकम्मल कीजिए। वो था जब उन्होंने वो पढ़ा, वो एंड में था, कोई मेरे दिल से पूछे, हाँ, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकश, वाह, ये खलिश कहाँ से उठती जो जिगर के पार होता। क्या बात, क्या बात। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। हाँ, हाँ। अगर और जीते रहते यही इंतजार हो। वाह जी। फरीदा साहबा का पैगाम मैंने सुन लिया था, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ा दे आपको। खान साहब, हमेशा की तरह आपके मैं ये एंड का हालांकि सुन रही हूँ प्रोग्राम, लेकिन कमाल की चीजें आप सुना जाते हैं, मुझे अफसोस लग जाता है, हाय पता नहीं क्या क्या मिस हो गया मुझसे। नहीं, आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, यूट्यूब पे भी है, और वो कोई साइट भी बनाई हुई है मेरे किसी कॉलेज में, मिल जाएगी उस पे। हाँ, तो डेफिनेटली वो आप, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये सारों के लिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यार ये जो टाइम है, एक तो टाइम ही अजीब सा है, वो 2 से 4 का, और खास तौर पर इन मौसमों में, तो इसलिए भी ये जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जागना। एक्चुअली ऐसा भी है कि मतलब टाइम ऐसा होता है ना, अक्सर मैं भी बाज़ दफा मिड में सुनते सुनते सो जाती हूँ। ऐसा ही है, क्योंकि टाइम ही बस ऐसा ही है, बहुत लेट टाइम जी। हालांकि मैं पहले सुनती नहीं हूँ, मैं जागती हूँ, लेकिन जब से जरा मैं थोड़ा ये अम्मी की डेथ के बाद जरा मैं थोड़ा डिप्रेस रही हूँ ना, तो इसलिए मैं 2 बजे हद से हद 2 बजे तक जागती थी, उसके बाद मैं बस सो जाती थी। क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर ने भी कहा है कि आप अपने आप को ना इधर उधर लगाएं, क्योंकि मेरे फादर की जब डेथ हुई थी ना, तो मैं जिसे कहते हैं ना कॉमा टाइप कंडीशन, और अजीब सी डिप्रेशन में मैं चली गई थी कि मैं बस बिल्कुल कट के रह गई थी सबसे। ऐसे ही है, माँ बाप जी जी। तो बस इसलिए मुझे डॉक्टर भी मेरा कहता है कि नहीं, अपने आप को ना इधर उधर लगाए रखो। तो ये तो मैं रेडियो जबरदस्ती फिर सुनना शुरू कर दिया मैंने फौरन ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि तुम फिर डिप्रेशन में चली जाओगी और मसला हो जाएगा, तो तुम ना सुनो, अपने आप को इधर उधर लगाओ दिन को ना। ऐसे जाने वाले कहाँ वापस आते हैं, वो नहीं आते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसलिए अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपके लिए भी ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको तरक्कियां, कामयाबियां, जिंदगी से तंदुरुस्ती वाली अता फरमाए। और बाकी सब सुनने वालों के लिए भी मेरी तरफ से ढेरों दुआएं, सलाम और प्यार। बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तू वहां हो तो गिरफ्तार खतन हो जाऊं, तू वहां हो तो गिरफ्तार खतन हो जाऊं, मैं कहाँ जाऊं कि फिर तेरा हरन हो जाऊं। शहर बल्कीस में होने की खबर आए तो मैं, शहर बल्कीस में होने की खबर आए तो मैं शामिल खाक नशीनान यमन हो जाऊं। याद आई जो तेरी कम सुखनी के अंदाज, याद आए जो तेरी कम सुखनी के अंदाज, अपने ही आप से मसरूफ़ सुखन हो जाऊं। रूह में कैसी थकन है कोई तदबीर करूं, रूह में कैसी थकन है कोई तदबीर करूं। शायद आसूदाए सरे बिस्तरे तन हो जाऊं। कब से पत्थर हूं बयाबान फरामोशी में, मैं साहिर मेरे साहिर मुझे छू ले के बदन हो जाऊं। कभी मैं सोचता हूँ
कुछ न कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में जानी पहचानी खुशबू वही फिर है हवाओं में वैसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं वो सारी बातें किसको सुनाऊं अच्छा यही है भूल ही जाऊं। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं।
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई। जनाब जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे चांद से रुख की कसम मैं ही हूँ कमर, जिगर के दाग दिखा दूं जो एतबार न हो। वाह वाह। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हक से दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। अरे आईना मेरा हंसे पसे आईना कोई और है। अजब एतबार और बेतबारी के दरमिया है जिंदगी। मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। मेरी रोशनी तेरे खदोखार से मुख्तलिफ तो नहीं मगर तू करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। कोई मनसफों की रवायतें, कोई फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो कोई और था पर मेरी सजा कोई और है। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें होश से, जिन्हें रात से खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। ये रास्ता कोई और है। लगता है कि जो मेरी रियाजतें नीम शब को सुबह न मिल सकी, तो फिर इसकी माना तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। इसकी माना तो ये हुई कि यहाँ कोई खुदा कोई और है। और जाते जाते कहूंगा कि शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ। मेरे दिल ही काफी है तेरी याद में जलने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह का सबको सलाम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुल किया चांद को तारों को बुझा कर देखा, गुल किया चांद को तारों को बुझा कर देखा, फिर कहीं उसने मुझे आंख उठा कर देखा। हम जो जंजीर हुए अपनी जसारत से हुए, गुले ताजा की तरफ हाथ बढ़ा कर देखा। आदतें उसकी वही शहर के लोगों जैसी, हाल पूछा न कभी पास बिठा कर देखा। धूप मफरूर हुई अपनी तमाज़त देकर, हमने दीवार को साए पे गिरा कर देखा। चारसू अब तो अंधेरा ही अंधेरा फैसल, ये अंधेरा भी तो बीनाई गवा कर देखा। और अहमद फराज ने अपनी किताब में इश्क जुनू पेशा में लिखा कि छेड़ देता है ये दिल फिर से पुरानी कोई बात, छेड़ देता है ये दिल फिर से पुरानी कोई बात, कोई दुख कोई गिला कोई कहानी कोई बात। यह बहुत खूबसूरत गजल और बड़ा खूबसूरत एहसास, गुजरात के आखिरी पैरों में हम बात करते हैं माजी के हवाले से और याद के हवाले से। और मैं आपसे कहा करता हूँ कि वैसे इंसान जो है उसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा भी होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं ज़िंदगी में, और ज़रूरी नहीं है कि कोई, मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो कोई गम की बात करने के लिए कर रहा हूँ, या कोई एहसास महरूमी की बात है, या कोई रोग की बात है, ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ यह है कि जो वक्त गुजर जाता है वो इंसान को वैसे ही बहुत कीमती लगता है, क्योंकि वक्त में दोबारा आना नहीं होता। और हम जिस वक्त के कड़े इम्तिहान से गुजरते हैं और जो वक्त गुजारते हैं, हमें पता होता है कि एक ही बार है, वक्त दोबारा वापस नहीं आता। और चीज़ वापस जो नहीं आती उसका एक अपना
अलग सा दुख सा होता है। जैसे एचबी साहब का बड़ा जिक्र होता है और बड़े अशार और बड़ी बात होती है। उन्होंने लिखा था ना कि चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, किसी गुमगुश्ता निशानी की तरह होता है। तो बात यह है कि चांद तो हर चांद वाली रात में ढलता है, लेकिन जो फैसल साहब का दुख है वो यही है कि वक्त का पता नहीं है, सारे वक्त की कैद में है। और ऐसी कैद में है जिस कैद में रहना कैदी को पसंद होता है। हमें जितने मर्जी दुख और कितने मर्जी रोग लग जाएं, लेकिन हम वक्त की कैद में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उम्र किसी तरह से रुक जाए और हमें जिंदा रहने का और इस चीज़ का और इख्तियार अगर हमारे पास नहीं है तो इजाज़त मिल जाए। तो ये ऐसी कैद है वक्त की कि जिसमें इंसान रहना भी चाहता है। और जो पुरानी बात हम करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ ना कि लफ्ज़ पुराना से मेरी आशनाई नहीं है, मुझे बड़ा अजनबी सा लफ्ज़ ये लगता है। जैसे अजमी साहब का वो जो मैं आपको शेर सुनाया करता हूँ कि रोज़ कुछ और पुराना मुझे कर देता है, फिर फरामोश ज़माना मुझे कर देता है। बड़ी खूबसूरत गज़ल थी। 2-4 अशार मुझे जहन में होंगे कि बोझ घर का है कि घर में नहीं रहने देता, सुबह होते ही रवाना मुझे कर देता है, और ढाल रह जाता हूँ हाथों में उठाए फैसल, कोई अंदर से निशाना मुझे कर देता है, रोज़ कुछ और पुराना मुझे कर देता है। तो ये जो वक्त है गुजरने के साथ साथ ये जो हमें पुराना करता चला जा रहा है, ये जो एहसास है और हम उसे रोक नहीं सकते। तो इसका वाहिद हल यही है कि हम शुक्र के साथ जो भी घड़ियाँ हमारे और आपके नसीब में हैं, हमारे पास हैं, उसको पूरी कुव्वत से हर एक लम्हे को जिंदगी समझें, क्योंकि लम्हात बहुत कीमती होते हैं। तो रात की आखिरी पहरों में जैसे अहमद फराज ने कहा कि छेड़ देता है ये दिल फिर से पुरानी कोई बात, कोई दुख कोई गिला कोई कहानी कोई बात। तो गुजरे हुए वक्त से हमारी आदत है कि रात की आखिरी पहरों में, तन्हाई के लम्हों में, या जब भी हमें दुनिया की इस मसरूफ़ ज़िंदगी से हमें थोड़ा सा भी वक्त मिलता है, हमारा जहन न जाने क्यों पुराने दिनों की तरफ जाता है। गुजरे हुए दिनों की बात जो है वो हमें भली लगती है। वो शायद है इसीलिए कि हमें ये अंदाज़ा होता है कि दोबारा वैसा वक्त नहीं आएगा, वो अहद नहीं आएगा। उन्हें लिखा कि एक चुप थी कि जो खुशबू की तरह फैली थी, एक चुप थी कि जो खुशबू की तरह फैली थी, सुबह दम कह न सकी रात की रानी कोई बात, अहले गुलशन का तो शेवा है कि बदनाम करें, अहले गुलशन का तो शेवा है कि बदनाम करें, गुल भी सुनता कभी बुलबुल की जुबानी कोई बात, वो तेरा अहद वफा था कि वफाए वादा, वो तेरा अहद वफा था कि वफाए वादा, मैं कि फिर भूल गया याद दिलानी कोई बात, जाने क्यों अब के परेशान है तेरे खाना बदोश, वरना ऐसी भी ना थी नकले मकानी कोई बात, जिस तरह सारी गज़ल में कोई उम्दा मिसरा, जिस तरह याद में रह जाए निशानी कोई बात, अहले दस्तार व क़बा तुर्श जबी क्यों है फराज, कह गई क्या मेरी आशुफ्ता बयानी कोई बात, छेड़ देता है ये दिल फिर से पुरानी कोई बात, कोई दुख कोई गिला कोई कहानी कोई बात।
कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, 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 सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, 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 अपनी कहानी कैसे कहें। प्यार की आग में जलते रहे, प्यार की आग में जलते रहे, प्यार की आग में जलते रहे। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, न मंजिल है न मंजिल का निशान है, न मंजिल है न मंजिल का निशान है। कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है। यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। शबे गम की सहर नहीं होती, हो भी तो मेरे घर नहीं होती। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे मुख्तसर नहीं होती। मैं शीशागरों से पूछता हूँ, शीशागरों से पूछता हूँ, शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, चमन में बाखुदा शबनम नहीं है, बाखुदा शबनम नहीं
से कहें। फिर एक झोंका वहां से लगा के लाए मुझे, फिर एक झोंका वहां से लगा के लाए मुझे, फिर एक किरण उसी कूचे में लेके जाए मुझे। जी हाँ, बहुत खूबसूरत गजल। अभी लम्हात गुजरे हुए वक्त की बात हो रही थी, हवाला याद का था, और शेर सुनेगा कि इससे पहले आपके जहन में रहे कि कुछ जिंदगी के ऐसे लम्हात होते हैं जो इंसान उन लम्हात के साथ जुड़ी हुई खुशबू तक नहीं भूलता। उसकी महक, हर याद की, हर गुजरे हुए लम्हों की एक महक होती है। वक्त गुजर जाए, लम्हात खत्म हो जाए, लेकिन उनसे जुड़ी उनकी महक वैसे ही ताजा रहती है। जब भी उन लम्हों को याद करेंगे, आप अपने इर्द गिर्द उस महक को जरूर पाएंगे। फिर एक झोंका वहां से लगा के लाए मुझे, फिर एक किरण उसी कूचे में लेके जाए मुझे। सदा की लहर किसी और शहर तक ले जाए, कुछ और बात हो, कुछ और याद आए मुझे। उसी का खाना है वीरां, उसी का ताके अबद, मैं एक चिराग हूं चाहे जहां जलाए मुझे। ये उसका दिल है कि गुम गुश्तगां की बस्ती है, कहां छुपा हूं कि वो भी न ढूंढ पाए मुझे। अब इसके आगे तो गिरदाब है खामोशी का, अब इसके आगे तो गिरदाब है खामोशी का। मैं लफ्ज भूल रहा हूं, कोई बचाए मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, लाहौर से मिशाल बोल रही हूँ। जी मिशाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, और बहुत गर्म मसाद का। जनाब जी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। और जब आप बात करते हैं याद की, जब आप बात करते हैं पुराना कहते हैं, और फिर उसके साथ वो खूबसूरत बातें, और यकीन करें कि वाकई कभी कभी दिल करता है कि पुराने के बजाय हम नायाब कहना शुरू कर दें, पुराने के बजाय हम बहुत कोई खूबसूरत लफ्ज दे दें। हाँ। और उसको उसकी जगह कर दें, और शायद इसको कभी हम बोले ही ना। ये बात सही है ना कि कभी कभी लफ्ज पुराना से आपकी बनती नहीं है, आप उसको इस्तेमाल नहीं। वो बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जिनको इंसान इस्तेमाल करना नहीं चाहता, उनके ऑल्टरनेट में कोई लफ्ज ढूंढता रहता है कि मैं ऐसे ही है। क्योंकि ना तो कभी इंसानों के साथ ये लफ्ज को इस्तेमाल करने को दिल करता है, और ना ही चीजों के साथ, ना ही लम्हों के साथ। क्योंकि ऐसा है कि इंसान भी बहुत खूबसूरत होते हैं, और वो जब आपका साथ होता है तो वो इतना खूबसूरत साथ होता है कि अभी जब आपने बात की, बिल्कुल महक क्या, उनका एहसास क्या, वो मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसे लगता है कि हमारे अराउंड सराउंडिंग वो सब चल रहा है, जैसे ही हम उसमें जाते हैं और लगता है कि बिल्कुल हम उस लम्हे में वापस आ गए हैं। देखे ना, एक बात है बचपन की, तो आप जब भी बचपन की बातें याद करते हैं, वो अहद बड़ा करीब होता है इंसान की। वो उसका जैसा भी, किसी भी शख्स का बचपन कैसा भी गुजरा हो, रफ एंड टफ हो, आसाइशों से भरा हो, लेकिन बात यह कि वो उसको सबसे करीब तरीन अपनी जिंदगी का अहद लगता है। वो जब भी बचपन की बात करता है तो वो लफ्ज पुराने ही नहीं इस्तेमाल करता,
वो कहता है कि मेरे बचपन की बात। मैं जब बुजुर्गों के साथ बैठती हूँ और उनके साथ कभी जिस भी बुजुर्ग के साथ बैठूं बात करूं तो यकीन करें ऐसा लग रहा था कि वो उस वक्त हमारे साथ इसी वक्त में आ गए हैं जिस वक्त में वो जी रहे थे या जिसको वो एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल तो बिल्कुल लगता है उस टाइम पे उस घड़ी वो उस लम्हे में आ गए हैं। ऐसे ही। तो फिर थोड़ी ज्यादा सी लगती है कि ऐसे अगर उस खूबसूरत लम्हे को उस खूबसूरत, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि अगर हमारी इस तरह से मेमोरी इतनी अच्छी ना होती तो हम कैसे अजीब सा नहीं लगता कि अगर हम सब भूल जाते। ऐसे ही है। और ऐसा हमारे सब कुछ निकल जाए, हम चाहें भी तो ऐसा नहीं कर पाते ना। तो इसमें भी जरूर कोई मसलियत है। मुझे लगता है कि हालांकि हर काम में कोई ना कोई मसलियत होता है। बेशक ऐसा नहीं होता कि कोई काम भी ऐसे ही नहीं हो जाता। सारी जिंदगी में से चाशनी खत्म हो जाए और ये जो तश्नगी का एहसास है ये खत्म हो जाए, अगर इंसान जो है वो कुछ अरसे के बाद सारी बातें उसके जहन से डिलीट हो जाएं या उसके नक्श खत्म हो जाएं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एक इंसान ना रह जाए फिर तो बिल्कुल ऐसे रोबोट सा बन जाए। तो जिंदगी की रानाई और उसमें जो कशिश है वो पुरानी बातों से ही है। बिल्कुल, नो डाउट। और उम्मीद जाहिर है आगे बढ़ने की, आगे जाने की, वो भी साथ साथ रहती है। बिल्कुल। और आई थिंक वो भी आपको आगे बढ़ने के लिए बड़ी जरूरी होती है। देखे ना वो उसने अशफाक अहमद ने लिखा था कि वी डोंट लिव इन प्रेजेंट बट इन पास्ट एंड फ्यूचर। सही। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं वो एक दिन के बाद या चंद लम्हों के बाद वो पास्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम बात कर रहे हैं और अभी जैसे हमारी बात खत्म हो जाएगी तो वो माजी का हिस्सा बन जाएगा। वो हमारा पास्ट हो जाएगा। ऐसे ही तो ऐसे ही है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है रात के इस पहर, क्योंकि आप कह रहे थे कि बड़ा अजीब, अब यकीन करें कि मुझे तो बड़ा ही खूबसूरत ये टाइम लगता है और मुझे लगता है कि इस वक्त में इस घड़ी बड़ा सुकून हो जाता है। और जब प्रोग्राम सुन रहे होते हैं तो उसका मजा जो इस वक्त आ रहा होता है शायद वो किसी और टाइम पे आ ना सके। जी जी, ये तो आप वो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। सैयद सलमान अल मौज़म साहब का नाम याद आ गया ये सुबह के पहरों में, तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो बात ये है कि आपको प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है ना, आपको कभी प्रोग्राम करना पड़े तो आपको पता चले कितना मुश्किल टाइम। मुझे तो लगता है कि प्रोग्राम करने वाले को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। हाँ जी, क्योंकि जिस तरह का आप इस टाइम पे प्रोग्राम कर रहे हैं शायद आपको अगर ये किसी और टाइम पे करना पड़ जाए आप ऐसा कर ही ना पाए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो हर चीज का वही फिर बात आ गई कि मुझे लगता है कि हर चीज का एक टाइम होता है और हर चीज अपने वक्त पे और खूबसूरत तभी लगती है। ऐसे तो मुझे ये टाइम बड़ा अच्छा लगता है। शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना टाइम होता है। नहीं, ये बिल्कुल हकीकत से करीब तरीन बात है कि बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती। जब हम उनसे पूछा करते थे कि ये इस प्रोग्राम की टाइमिंग इतना लेट क्यों है, तो कहते कि आपको समझ में नहीं आएगी, ये प्रोग्राम इसी वक्त हो सकता है क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम आप कर ही नहीं सकते किसी और वक्त में। ये जो पहर है खूबसूरत तरीन। और मुझे मेरा अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि 24 आवर्स में सबसे खूबसूरत कौन सा वक्त है तो मैं कहूँगी ये वाला। मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैं अकेली हूँ चाहे मैं बिल्कुल खामोशी हो, तो खामोशी भी बहुत सारी बातें कर रही होती है और बहुत सारी आप अपने आप से बातें कर रहे होते हो, अपने आप के साथ जुड़े होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त वो है, ये वो पहर है कि अपने आप के साथ जुड़ने का, अपने आप को देने का और अपने आप से बहुत सारी बातें करने का। ऐसे ही, और आप ना चाहते हुए भी मतलब ना चाहें भी तो भी आप बहुत सारी बातें कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत दफा इंसान नहीं भी चाहता तो फिर भी वो जो है ना वो उसको अपनी जात से बातें करना पड़ता है। ऐसे ही है। और अपने जात से जुड़ना, अपनी जात से बात करना बड़ा जरूरी होता है। सही कह रही, सही। तो आ जाए कलाम की तरफ। तो आप आज बात कैसे कहते हैं कि वो तो उड़ भी गया तितलियों की तरह, ढूंढिए अब उसे जुगनुओं की तरह। और कहते हैं कि जब चली तेज आंधी तो हर शाखे गुल, जब चली तेज आंधी तो हर शाखे गुल सर झुकाए रहे मुजरिमों की तरह। वाह। और क्या खूब कहते हैं कि अब के शहरों में ऐसी हवा चल पड़ी, अब के शहरों में ऐसी हवा चल पड़ी, लोग उड़ने लगे कागजों की तरह। कागजों की तरह।
लोग उड़ने लगे कागजों की तरह। क्या खूबसूरत कह दिए, क्या खूबसूरत कह दिए कि अब के शहरों में ऐसी हवा चल पड़ी, लोग उड़ने लगे कागजों की तरह। और कहते हैं कि फूल की शाख से दोस्ती कब तलक, फूल की शाख से दोस्ती कब तलक, ये बिछड़ जाएंगे दो दिलों की तरह। वो तो उड़ भी गया तितलियों की तरह, ढूंढिए अब उसे जुगनुओं की तरह। वाह वाह विशाल, आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जनाब, और आपको बहुत शुक्रिया। 3:41 हुए जाते बस मुस्कुन गुंचा शौक, और मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान। उस्ताद रईस खान, आपदा परवीन, इन दोनों की आवाज़ को शामिल करते हैं, फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। जद अहमद आहद विखाली दिता, जद अहमद आहद विखाली दिता, ता कुल होए फानी हूँ, इल्म तमाम की तूने हासिल पाहू पाहू। आसमानी हूँ मैं, सूफी हूँ सरमस्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता, मेरा कौन पिछाड़े रास्ता, मैं सूफी हूँ सरमस्ता सरमस्ता सरमस्ता, मेरा
सरमस्ता मेरा कौन पहचाने रास्ता मैं सूफी हूँ सरमस्ता सरमस्ता मैं सूफी हूँ सरमस्ता मैं सूफी हूँ सरमस्ता सरमस्ता हासिले सैर बेदलां कौनो मकान नहीं नहीं, हासिले सैर बेदलां कौनो मकान नहीं नहीं, कुए हरम नहीं नहीं, शहरे बुतान नहीं नहीं। जिस्म की रस्मियात और दिल के मामलात और, जिस्म की रस्मियात और दिल के मामलात और, बैते दस्त हाँ जरूर बैते जान नहीं नहीं। दर्द की क्या बसात है जिस पे ये पेजो ताब हो, देख अजीज सबर सबर देख मियां नहीं नहीं। हम फुकरा का नाम क्या फिर भी अगर कहीं लिखो, हम फुकरा का नाम क्या फिर भी अगर कहीं लिखो, लौहे ज़मीं तलक तो खैर लौहे ज़मां नहीं नहीं। दोनों तबाह हो गए खत्म करो ये मारका, दोनों तबाह हो गए खत्म करो ये मारके। अहले सितम नहीं नहीं दिले ज़दगान नहीं नहीं,
गर्मी शौक का सिला दश्त की सल्तनत गलत, गर्मी शौक का सिला दश्त की सल्तनत गलत, चश्माए खूं का खूं बहा जुए रवान नहीं नहीं। दर्द की क्या बसात है जिस पे ये पेजोताब हो, दर्द की क्या बसात है जिस पे ये पेजोताब हो। देख अजीज सब्र सब्र, देख मियां नहीं नहीं। हासिले सैरे बेदलां कौनो मकान नहीं नहीं, कुए हरम नहीं नहीं।